लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे एसेट, एक्सपेंस और इनकम लायबिलिटी क्या होता है। इसके बारे में अच्छे से सब कुछ समझ गए थे और असाइनमेंट दिया था आपको बनाने के लिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा इसमें अकाउंटिंग टर्म क्या बनेगा। और जो अकाउंटिंग टर्म के बारे में आपको डिफाइन करना है, इसमें कौन कौन एसेट, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा अकाउंट एसेट होगा, कौन सा एक्सपेंस होगा, कौन इनकम होगा और कौन लायबिलिटी होगा। तो परचेज के लिए आप क्या डिफाइन किए हो, ये क्या हो सकता है, एक्सपेंसेज हो सकता है। ओके, सेल्स क्या था बच्चा, इनकम है, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग क्या था, एसेट था। लैंड एंड बिल्डिंग क्या था, एसेट था, शाबाश। देन कैश इन हैंड क्या था, ये भी एसेट हो गया, शाबाश। नेक्स्ट, रेंट पेड क्या था, एक्सपेंस था, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी को डाउट है इसमें, क्रेडिटर्स, एडवर्टाइजमेंट, बेटा तुम नहीं बनाई है क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप क्या बनाए हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप क्या दियो, बना ही नहीं हो, तो ये एक्सपेंस ही है, खर्च है। ओके, देखो इनकम आप ऐसे क्यों सोचे हो, आप ये सोचे हो कि जो एड मतलब प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, तो वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपको मिल नहीं रहा है, जा रहा है। ओके, आप ऐड करवा रहे हो, यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकला। तो बोलोगे सर इनकम कब होता, जब ये एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड लिखा होता, तो मतलब कमाई जो भी इनकम होगा ना उसमें रिसीव्ड वर्ड ऐड रहेगा। अगर रिसीव्ड वर्ड है तो वो क्या बन रहा है, इनकम। और अगर पेड लिखा है तो क्या बना है, एक्सपेंस। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी हम लोगों को क्या मानना है, एक्सपेंस ही है। कोई दिक्कत, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। लोन फ्रॉम आकाश, हाँ जी, ये लायबिलिटी है, आपने लोन लिया है तो पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है और कुछ लोग इसको लायबिलिटी समझे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लायबिलिटी तब बनेगा जब आप उस पर्टिकुलर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल अब तक नहीं पे किए हो तो लायबिलिटी बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इसका मतलब इससे कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि ये अनपेड है, अभी अभी बाकी है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, राइट। तो ये कब बन जाता है लायबिलिटी, इसके जगह पे लिखा रहता अगर अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा रहता तो इसका मतलब वो क्या बन जाता, लायबिलिटी बन जाता। ठीक है, ओके गुड। तो ये अपने लिए क्या बन गया इधर, एक्सपेंस। कार क्या हो सकती है, हाँ गुड, एसेट। कैपिटल क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी। ड्राइंग्स क्या होगा, ये भी लायबिलिटी होगा, शाबाश। ड्राइंग लायबिलिटी क्यों है, कौन एक्सप्लेन करेगा। ऑनर जब बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल के नेम से जाना जाता है, कौन, ऑनर। ऑनर को किस नाम से समझते हैं, कैपिटल के नाम से। तो ये वापस करना होगा ना, कुल मिला के जो पैसा ऑनर अपने को दिया बिजनेस में, वो तो इन फ्यूचर उसको वापस देना होगा। तो ये बात का तो बर्डन है अपने ऊपर, इसीलिए क्या बन गया था, लायबिलिटी। ये क्या बन गया था, लायबिलिटी बना था। और अगर कोई पूछे कि लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, पैसा ऑनर से लेते समय में आपके बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अगर वही ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसका नाम बदल के क्या बन जाता है, ड्राइंग्स। तो क्या ये भी लायबिलिटी है या नहीं है, लेकिन यहाँ लायबिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। खर्च तो तब होता ना जब हम ऑनर को नहीं देते, ऑनर से तो पहले से लेके बैठे हम, तो भाई जो उसको पेमेंट कर रहे हैं वो तो उसी का पैसा उसको वापस दे रहे हैं ना। तो यहाँ तो यही बोलेंगे कि मेरा जो लायबिलिटी पहले कभी बढ़ा हुआ था वो अभी क्या हो गया, घट गया। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट, डेटर। डेटर एसेट, डेटर कहते किसको है, थोड़ा समझा दो जल्दी में। यस, वैसा पर्सन जिसको कि आप क्रेडिट में सेल किए हो और बाद में उससे पैसा मिलना भी बाकी है, शाबाश। तो बाद में मिलना बाकी है, दैट मीन्स की एसेट, वो क्या बन गया अपने लिए, एसेट्स बन गया, शाबाश। क्रेडिटर का क्या है, कौन है क्रेडिटर, इसके बारे में समझा दो जल्दी। सप्लायर को बोलते हैं जिससे हम लोग कुछ खरीदते हैं, इन क्रेडिट, उधार में खरीदते हैं, तो उस पर्सन को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, क्रेडिटर। तो इसका मतलब क्रेडिटर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना बिजनेस में, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन तीनों से हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उधार में अगर खरीद रहे हैं तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर है मेरा। ओके, तो ये क्या बन गया अपने लिए, लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या होगा, एसेट। क्योंकि आप जो भी इन्वेस्ट किए हो, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट किए हो
उसका बेनिफिट मिलना बाकी है, फ्यूचर में वो आपको वापस रिटर्न मिलने वाला है, इसीलिए वो क्या बन गया, एसेट। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो, प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, है ना, लैंड बिल्डिंग ये सब खरीद लिए, तो क्या कहोगे कि हमने इन्वेस्टमेंट करा है, और बाद में वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, इसीलिए वो क्या बन गया, एसेट। नेक्स्ट, कमीशन रिसिव्ड, ये क्या लिखे हो, गुड, बहुत अच्छा, ये हो गया अपने लिए इनकम। स्टेशनरी क्या हो सकता है, स्टेशनरी तो एक्सपेंस हो गया, शाबाश। स्टेशनरी इनकम नहीं हो सकता है, ये बात पूछनी है, अभी रुक जाओ, पहले वाले में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, 20 नंबर में। स्टेशनरी इनकम बेटा तब होगा जब आप सेल कर रही हो, मतलब जब आप सेल करोगी तो स्टेशनरी का पैसा आपको मिलेगा। क्या सोच रही हो, मतलब स्टेशनरी का बिजनेस है आपका, ऐसा कुछ सोच रही हो। तो जब स्टेशनरी के बिजनेस के बारे में बात चल रहा है ना, थोड़ा और आगे आप लोग को सीखना है ये बात। जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, यस बताया आपके क्लास में बताया था, जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं उसको खरीदने के टाइम में उसका नाम परचेज देते हैं और बेचने के टाइम में उसका नाम सेल देते हैं, बोर्ड पे बताया था आई थिंक, है ना। तो बेटा अगर तुम्हारा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी को सेल करोगी तो इनकम होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, सेल। आप उसको स्टेशनरी वर्ड से नहीं दिखाओगे, किस नाम से दिखाओगे, सेल के नाम से दिखाओगे। और अगर वही स्टेशनरी आप खरीद रही हो सेल करने के लिए, तो खरीदने के टाइम में उसका नाम स्टेशनरी छोड़ के क्या लिखना पड़ेगा, परचेस। और सबसे पहला 1 नंबर एंड 2 नंबर यही था। आगे समझ में, हम बताए थे कि जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस है उस प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम में एक्सपेंस आप समझोगे और उस प्रोडक्ट को बेचने के टाइम में आप क्या समझोगे, इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या होगा बेटा, इनकम होगा, शाबाश। अनपेड सैलरी क्या होगा, आ गया, देखो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके सामने मिला था तो आप एक्सपेंस समझ के चलो, राइट। लेकिन अगर वही बताया उस समय कि अनपेड वर्ड यूज हो गया रहता तो मतलब अभी तक पेड, वैसे ही अनपेड सैलरी है, इसका मतलब अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो ये क्या बन गया अपने लिए, लायबिलिटी बन गया, शाबाश। प्रीपेड सैलरी, ये वर्ड क्या हो गया, प्रीपेड वर्ड से पकड़ो, पहले से ही पेड करा हुआ है, मतलब अभी क्या हुआ, सामने वाला अपना वर्क कंप्लीट भी नहीं किया था, है ना, और हम लोग उसको सैलरी दे दिए, कुछ उसको जरूरी था तो पहले ही पेड कर दिए, भाई वो तो पेमेंट का बेनिफिट अभी मिलना बाकी है, तो वो तो एसेट बन गया, गुड बॉय, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड रेंट, प्री मतलब पहले, पहले ही रिसीव्ड कर लिए भाई। किसी को हम अपना बिल्डिंग दिए रेंट पे, और रेंट हमको तब मिलना चाहिए था जब वो 1 मंथ अपना यूज कर लेता बिल्डिंग, तो बदले में उसका चार्ज वो पे करता, मेरे लिए वो इनकम होता। समझाया था ना इनकम में कि ऐसा रिसीट जिसका बेनिफिट ऑलरेडी दे चुके हो आप, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम। लेकिन जिसका बेनिफिट आप दिए नहीं हो और रिसीट करके बैठे हो तो वो लायबिलिटी बन जाएगा, पहले ही पैसा लेके बैठे हो, प्री रिसिप्ट नहीं, बाद में तो पे करना पड़ेगा ना। अगर वो इंसान आपके उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहा है तो बाद में उसको बैक पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। या फिर मान लो वो यूज कर रहा है तो ये क्या आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आया कि हाँ ये 1 मंथ तक हमारे उस बिल्डिंग को यूज करेगा, ये भी तो एक दायित्व है कि उसको देना है यूज करने के लिए, है। आप भगा तो नहीं सकते हो, आप पहले पैसा लेके बैठे हो, तो ये हमारे लिए क्या समझा जाएगा, लायबिलिटी। ओके गुड, तो ये हो गया लायबिलिटी, शाबाश। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, ये क्या हो सकता है बेटा, लायबिलिटी नहीं है, ये एक्सपेंस होगा, यस, क्योंकि लॉस तो हो चुका है, आग लगने से जो प्रोडक्ट था या फर्नीचर था या कैश था ये सब जल चुका है, जलने वाला होता तो मतलब थोड़ा लायबिलिटी का बात सोच सकते थे, राइट, कि मतलब को पे करना होता तो आप सोच सकते थे कि ये लायबिलिटी है। यहाँ तो ऑलरेडी जो था वो जल चुका है, तो ये लॉस बन गया बेटा, और लॉस को एक्सपेंस की तरह लेके चलते हैं, क्लियर। तो अभी तो लॉस नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सपेंस, शाबाश, बहुत अच्छा। वेजेस क्या है, वेज मतलब मजदूरी होता है। अच्छा, सैलरी और मजदूरी में क्या अंतर है, डिफरेंस, मतलब सैलरी और वेज में क्या डिफरेंस है, सैलरी में मंथ का इनकम बना होता है, वेज में मंथ। डेली बेसिस पे होता है नहीं, वेज आपको डेली बेसिस पे पेड करना होता है और सैलरी आपको वीकली मंथली ऐसे पेड करना पड़ता है, बढ़िया। तो ये क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो गया, ये क्या बन गया मेरे लिए, खर्च, मतलब ऐसा पेमेंट जिसका कि बेनिफिट हम लेके बैठे हैं और तब पैसा दे रहे हैं, नहीं काम करवा लिए तो उसका तो बेनिफिट मिल चुका है आपको और तब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस, गुड बॉय, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसिव्ड क्या हो सकता है, इनकम। फर्नीचर क्या हो सकता है बेटा, एसेट। बैड डेट्स, बैड डेट्स के बारे में पहले थोड़ा समझ ले, बैड डेट्स क्या होता है,
हम लोग अपने कस्टमर को सेल करते हैं, चलो मेरे कस्टमर है मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल को हमने सेल करा प्रोडक्ट 500 का, ठीक है। अब राहुल से तो पैसा बाद में मिलने वाला है, राहुल तो एसेट बन गया ना, डेटर, डेटर क्या बन गया, एसेट। अब एसेट से हमको पैसा कैश के फॉर्म में तो मिलता ना, ओके। 400 राहुल पेड कर दिए अपने मन से, सर ये लीजिए आपका कुछ पैसा था, आपने प्रोडक्ट सेल किया था हमको, वो पैसा ले लीजिए। 100 रुपीज बैलेंस है, क्या आप छोड़ दोगे उनको? कहीं राहुल मिलेंगे तो वापस मांगोगे कि नहीं उनसे? राहुल के पास पैसा नहीं है अभी, राहुल से आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किए, मांगे, बहुत कोशिश किए। अब राहुल भी परेशान हो गया, यार जब देखो तब ये पैसा मांगते रहते हैं। राहुल आपके शॉप की तरफ आना ही बंद कर दिए, इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के। या ये भी हो सकता है कि राहुल के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, राहुल सिटी चेंज कर ले, किसी भी रीजन से अब वो 100 रुपीज उनसे नहीं मिलने वाला है। तो इसी 100 रुपीज को अब हम बैड डेप्ट के नाम से जानते हैं। बैड मतलब खराब, डेप्ट मतलब उधार, मतलब ऐसा उधार जो कि डूब जाए, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेप्ट्स। और हमेशा बैड डेप्ट्स डेटर से होगा, क्रेडिटर को तो आप पे करने वाले हो ना, तो क्रेडिटर वाला पैसा कैसे डूब सकता है? वो तो देना है आपको, वो तो दोगे। अगर वो आप फेल हो गए देने में, तो आपके सप्लायर के लिए बैड डेट्स हुआ, आपके लिए तो बैड डेट्स नहीं ना हुआ है। जिसने आपको सप्लाई कभी किया होगा उसके लिए ना आप कस्टमर बन गए हैं। इस बार हम जिसको सेल किए उसके हिसाब से नहीं सोच रहे, जिससे हम परचेज किए अब उसके हिसाब से सोच रहे हैं, उसके लिए तो हम डेटर हुए ना। और अगर हम डुबा देंगे पैसा तो फिर उसके बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। मतलब डेटर से ही बैड डेट्स निकल के आता है, राइट। डेटर जब अपना पैसा आपको नहीं पे कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। और वो लॉस है। लॉस को हम लोग किस नेम से जान रहे हैं यहाँ पे? एक्सपेंस से समझ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है बेटा? अभी ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, नहीं? अनपेड समझ के चलो, अनपेड को आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है। हमको दोनों बात समझाना था, इसीलिए हम अनपेड नहीं लिख के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखे थे। लायबिलिटी है बेटा, बहुत बहुत अच्छा। अनपेड जितना भी मिलने वाला है वो सब क्या मिलने वाला है? लायबिलिटी मिलने वाला है। एक्रूड इंटरेस्ट, ये एक नया वर्ड मिल गया। फिर एक्रूड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, एक्रूड का मीनिंग क्या होता है वो पहले लिख दे। अर्नड बट नॉट रिसिव्ड। अर्नड बट नॉट, कमा तो लिए हैं लेकिन अभी मिला बाद में मिलने वाला है, एसेट। अब बाद में अगर पे करने वाले हो, अनपेड की बात कर रहे हैं, अगर ये अनपेड इंटरेस्ट लिखा रहता है बेटा तो क्या बोलते हैं उसको? चलो चलो जल्दी जल्दी इसी पे समझ लेते हैं। ये लिखा इंटरेस्ट रिसिव्ड, ओके, एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं इसी पे सब। तो इंटरेस्ट रिसिव्ड आपके लिए क्या हुआ था? इनकम हुआ था। बहुत अच्छा लगा सुन के, गुड। और अगर केवल इंटरेस्ट लिखा है बेटा तो क्या बोल सकते हैं उसको? शाबाश, एक्सपेंस। अगर लिखा रहेगा अनपेड इंटरेस्ट तो क्या लिखेंगे? हाँ शाबाश, उसको उसको लायबिलिटी समझ के चलेंगे सर, बहुत अच्छा। अगर लिखा रहेगा प्रीपेड इंटरेस्ट तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? एसेट बोलेंगे, शाबाश। जहां प्रीपेड वर्ड मिला एसेट है। और अगर ये लिखा रहेगा एक्रूड इंटरेस्ट तो ये भी आपके लिए क्या बन गया? एसेट बोलेंगे, शाबाश। आप एक काम करो, इसको एक साथ रखो, इन दोनों को। सोचो कैसे? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो इनकम उसी मंथ का मिल गया, और उसी मंथ का उस मंथ में ना मिला तो मेरे लिए तो वो कमा के रखा हुआ पैसा है ना, जैसे बैंक में जमा करके रखे हुए, वैसे हम अपने उस पर्सन के पास छोड़ दिए हैं कि बाद में हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एसेट कहलाएगा, है ना। और ये जितना भी दिख रहा है ये तो पेमेंट के टाइम का है ना बेटा। थोड़ा सा और इस पे हम लोग वर्क करें तो ये किस टाइम का होगा? ये सब पेमेंट के टाइम का केस हो सकता है। आ रहा है समझ में क्या? कि जब हम पेमेंट कर दिए तो एक्सपेंस, नहीं किए अभी तक लायबिलिटी, पहले कर दिए एसेट। और ये कब का केस हो सकता है? रिसीट के टाइम का। किस टाइम का? रिसीट मतलब क्या होता है? मिलना, है ना। तो ये आपको अगर मिल गया एट द एंड ऑफ मंथ तो क्या बन गया? और भाई मिला ही नहीं है तो फिर क्या बन गया? आया बात समझ में? गुड। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन गया? एसेट्स। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा बच्चा? एक्सपेंस होगा सर, बहुत अच्छा, एक्सपेंस होगा। किसी को डाउट भी है क्या इसमें? आप अपने डेटर को सेल किए थे कस्टमर को, अभी एग्जाम्पल था राहुल वाला 500 का था, 400 पहले मिल चुका था, 100 रुपीज बाकी था मिलना। राहुल ऑलमोस्ट डुबाने के चक्कर में थे,
राहुल मिल गए एक दिन रास्ते में, बोले राहुल यार 100 रुपीज बाकी है, आप दे दो। तो सर अभी है नहीं। तुरंत हम उनको थोड़ा सा लालच दे दिए, राहुल अगर आज आज पेमेंट तुम कर दोगे तो 70 में तुम्हारा हम फाइनल कर देंगे, 30 रुपीज का हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे वो छोड़ दो। सोचो ये क्यों किया गया, जहां 100 रुपीज डूबने वाला था थोड़ा लालच दे दिए तो हमारा 70 रुपीज रिकवर हो गया कि नहीं हो गया। भाई बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है, बोलता 100 डूबने से अच्छा है कि थोड़ा तो मिल जाए। सोचो अगर 100 डूब जाता तो रिलेशन भी खराब, पैसा भी गया, और इसमें क्या है कि रिश्ता भी बना हुआ है और पैसा भी आ ही गया, कोई दिक्कत। तो क्या ये डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस खर्च की तरह नहीं समझा जाएगा, समझा जाएगा ना कि हमको 30 रुपीज जो मिलने वाला था वो हम छोड़ दिए, हम तो यही मानेंगे कि ये खर्चा हो गया मेरा। आ रहा समझ में, गुड। तो ये क्या बन गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया। तो सोचो राहुल के लिए क्या बना, 30 रुपीज इनका उनको पे करना था, और ये हो गया कि भाई चलो अब नहीं पे करना है, तो ये उनके लिए एक कमाई हो गया, राइट। बहुत अच्छा, इनकम हो गया, शाबाश। बिल्स पेबल, कुछ बिल है, बिल आप देखते हो एक्सपेंस का बिल होता है, खर्चे का बिल होता है, वो पे नहीं हुआ है। पे में एक वर्ड लास्ट में देखो ऐड है, ABL, एबल। तो पेबल का मतलब क्या होता है, देने लायक है, अभी दिया। अगर दिया हुआ वर्ड इसमें यूज होता तो पेड लिखता, क्या लिखता, तो भाई अगर ये लिखता बिल पेड तो वो एक्सपेंस चला जाता, लेकिन अगर बिल्स पेबल है तो फिर वो क्या बन गया, लायबिलिटी, यस देने योग्य है, अभी दिया। और अगर रिसीवेबल लिखा है तो सोचो रिसीव कर लिए हैं क्या, नहीं, करने योग्य है, अभी रिसीव हुआ। तो भाई अगर रिसीव हुआ ही नहीं है, होने वाला है, दैट मीन्स कि वो क्या बन गया, एसेट बन गया। बहुत अच्छा, तो ये हो गया एसेट। ऑफिस का इक्विपमेंट क्या होगा बेटा, एसेट होगा। और दूसरा कोई कुछ और अलग भी लिखे हो क्या, नहीं ना। अगर डाउट है तो आप जाके गूगल कर लेना, इजी वे में ये सब चीज समझ लोगे थोड़ा सा। क्या ऑफिस इक्विपमेंट, आप ऐसे ना एक बार सर्च कर देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सब देखो जी ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आता है, इमेज के फॉर्म में देखते, ये देखो आ रहा होगा समझ में। छोटे छोटे मशीन्स है ना, बायोमेट्रिक मशीन हो गया, और ये कैलकुलेटर और समथिंग, ये सब जो सेफ्टी बॉक्स हो गया, तो ये सबको क्या बोलेंगे, एसेट। तो ये बन गया एसेट्स। इनकम टैक्स पेड, बहुत अच्छा लगा आप लोग ये सब चीज समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिए, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी क्या होता है, इसको पहचानने आ गया। ओके, अब कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने इस क्लास का है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग उसी को समझ में आएगा जिसको ये 4 अकाउंटिंग टर्म समझ में आ गया, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी, जिसको समझ में आ गया तो वही रिकॉर्डिंग कर सकता है ट्रांजैक्शन का अच्छे से। ठीक है, एक बार जरूर घर में जाके रिपीट कर लेना, और कल मिलते हैं, फिर कल आगे सीखा जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।